सबसे पहले मैं अपने प्रेस और मीडिया के बंधुओं का आप सबका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने बार मेंबर्स का जो यहाँ पर हमारी मीटिंग में आए थे और उसके बाद हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा और दूसरा जितने भी हमारे मेंबर्स यहाँ पर हमारे सीनियर एडवोकेट गंगाराम शर्मा जी और हमारे एडवोकेट अंग्रेज सिंह जी, मैडम सुमित जसरोटिया जी और मैडम ज्योति जी जो यहाँ पर बातें रखी हैं आपके सामने, मैं भी उन बातों पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। और उससे पहले कि मैं कुछ पर बात कहूँ तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने तमाम मेंबर्स का जिन्होंने मेरी लीडरशिप पे यकीन दिलाया है और मेरे काम को अप्रिशिएट किया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मैं अकेला नहीं था। अगर मैंने इतना काम किया या हम काम कर रहे हैं तो ये मेरा पूरा टीम वर्क है। ये क्रेडिट अकेला मुझे नहीं जाता, मेरी पूरी टीम को जाता है और मेरे सीनियर एडवोकेट्स को जाता है जिनकी गाइडेंस से जो है हमने ये सारा काम किया है। तो इनका मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मेरी लीडरशिप के ऊपर विश्वास जताते हुए आगे का मुझे जो है बार एसोसिएशन को कंटिन्यू करने का जो एक आदेश दिया है, तो मैं उसको अपने मतलब उसके लिए सर झुकाता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे से भी मैं जो है मैं काम अच्छे तरीके से करता रहूँगा। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर एक एडवोकेट एसोसिएशन नाम से एक संस्था बनी हुई है, क्योंकि जब मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुआ था तो उसी के ग्रुप के कुछ लोगों ने यहाँ पर एक एसोसिएशन को एक पैरेलल एसोसिएशन खड़ी कर दी। वो इसलिए की कि हम लोग काम ना कर सकें या हमारी टांगें खींची जाएं। तो उसके बाद उन्होंने कोई कंप्लेंट भी हमारे, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमने कुछ फाइनेंशियल एड भी अपने मेंबर्स को दी थी, तो वो भी उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास जो थी की हुई है, पेंडिंग है। तो हम चाहते हैं कि वो कंप्लेंट जो है कम से कम वापस होनी चाहिए। और दूसरा जो एसोसिएशन बनी है वो डिसॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि वो किस लिए बनाई है। अगर आप चाहते हो कि यूनिटी हो बार के अंदर, अगर आप चाहते हो कि अच्छा खुशनुमा माहौल बने, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पहले 50-60 लोगों को फंसाया आपने, और मैंने क्या अपराध किया था उस वक्त, या हमारी बार की उस वक्त की कमेटी ने क्या अपराध किया। राजेश जी बैठे हैं, उस वक्त के हमारे ट्रेजरर थे, ये हमारे उधर और लोग थे, एडवोकेट कमलजीत सिंह जी थे। हमारा लोगों का क्या अपराध था कि अपने मेंबर्स को हमने को फाइनेंशियली हेल्प की, और उस दौरान जिस तरह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो थे जितने भी जो लोग थे अपने अपने मेंबर्स की हेल्प कर रहे थे। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट अगर मैंने उस वक्त भी हेल्प की तो क्या गुनाह किया। तो मेरी खिलाफ हमारे 5-60 बंदों को उन लोगों ने फंसाया हुआ है। वो 5 अथॉरिटीज़ के पास अभी तक पेंडिंग है वो कंप्लेंट, वो अभी तक विड्रॉ नहीं की गई है। तो अगर ये चाहते हैं कि शांति हो, ये चाहते हैं कि अगर एक बार यूनाइटेड हो तो वो उस कंप्लेंट को विड्रॉ करे और अपनी एसोसिएशन विड्रॉ करे और हम आ जाए मैदान में। बाकी रहा इलेक्शन, हम कराएंगे। इलेक्शन पहले से भी हुआ, हो सकता है मैं ही इलेक्शन कंटेस्ट करूं दोबारा, हो सकता है मैं ना करूं। कोई ये कैसे कह सकता है इस बात को। लेकिन सवाल ये है कि जब तक बार एसोसिएशन का वो जो कंप्लेंट है, तब तक जो विड्रॉ नहीं होती, बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए नहीं जाएगी। और मेंबर्स के आपके सामने उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है कि जब तक अगला इलेक्शन जो है नहीं होता है, वो चाहे 2 महीने में हो, चाहे 5 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे हफ्ते के अंदर कंप्लेंट विड्रॉ करे, वी विल गो फॉर इलेक्शंस। तो इसलिए ये आज हमने हमारा यही मेन मुद्दा था हमारी इंटरनल मैटर का। क्योंकि अब ये नहीं है कि हम एक क्योस पैदा कर देंगे कि हम कहेंगे कि नहीं हम पीछे हट जाते हैं, हम इधर चले जाए, हम रिजाइन दे देते हैं। ऐसा नहीं है। रिजाइन दे देंगे तो फिर लॉलेसनेस फैल जाएगी इधर। ये बिल्डिंग का काम लगा, पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब आए थे तो हमने उनके सामने ये सारा प्रोजेक्ट किया और उन्होंने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया और इसको उन्होंने कहा कि ये जल्द से जल्द जो है शुरू हो जाएगा। हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास यंग मेंबर्स आते हैं और कामों के लिए, तो हम जो है बार एसोसिएशन टिल डेट, ये क्योंकि लॉ भी यही कहता है और एक कस्टम भी यही कहता है कि जब तक जो है अगला इलेक्शंस नहीं होता तो पुरानी टीम है, पुराने प्रेसिडेंट है, दैट विल बी कंटिन्यू टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द बार। क्योंकि अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता तो मैं सोचता हूँ ठीक है, मेरा निकल गया इंटरेस्ट, मैं बार जाए बाढ़ में, मैंने क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। बार जो है, इस बार के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है, बार एसोसिएशन बनाने के लिए, बार एसोसिएशन काम करने के लिए, मेंबर्स की सुविधाएं के लिए। यहाँ आज ऑफिस की सुविधा है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, दूसरी चीज़ें, सारी चीज़ें ली हैं। मैंने बहुत काम किया है इस बार एसोसिएशन में।
तभी मुझे दूसरी बार जो मेंबर्स ने जो डेमोक्रेटिकली मुझे जिताया था, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो अपनी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है 5 अथॉरिटीज़ के पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वो एक हायर अथॉरिटी से जो है वो कंप्लेंट वापस ले लें, और कंप्लेंट जैसे ही वापस लेते हैं और अपनी एसोसिएशन डिसॉल्व करते हैं, वी विल गो फॉर इलेक्शन।